हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसी तबाही के बारे में जो अरब सागर से उठकर जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों को जो है क्षति पहुंचाने वाला है। यानी जो अरब सागर में जो चक्रवात जो आने वाला है अरब सागर से, जिसका नाम रखा गया है बिपौरजॉय। तो ये बिपौरजॉय चक्रवात जो है, इस चक्रवात के बारे में आज हम जानेंगे। इसी के द्वारा हम जानेंगे कि जो चक्रवात का जो नाम रखा गया है बिपौरजॉय, तो इन चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरणों के जो नियम है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो विषय रहा है बिपौरजॉय चक्रवात जो आने वाला है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात या गोवा के जो तटीय इलाका से होकर गुजरने वाला है ये चक्रवात, ये चर्चा में क्यों रहा है। उसके बाद से देखेंगे कि जो चक्रवात होते हैं, चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, किस विधि द्वारा, किस नियम द्वारा। इन चक्रवातों का जो नामकरण करने के नियम है, उन नियमों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद से देखेंगे अभी जो हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आने वाला है, उस चक्रवात के बारे में देखेंगे। और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स परीक्षा से जुड़ी होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों रहा है। देखिए, ये हो गया भारत, ये बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। देखिए, सामान्य तौर पर देखें तो जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात वे सभी बंगाल की खाड़ी से ही आते हैं। अरब सागर में नाम मात्र के ही चक्रवात आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो हुआ क्या है कि जून के महीना में अरब सागर में भी एक हमें चक्रवात यहाँ पे देखने को मिला है। चक्रवात का नाम है बिपौरजॉय। अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि इस चक्रवात का नाम जो बिपौरजॉय रखा गया है, ये किस प्रकार रखा गया। तो हाल ही में अभी जो है सूचना अलर्ट की गई है, यहाँ के जो तटीय इलाके गुजरात हो गए, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों राज्यों को जो है अलर्ट किया गया है। ये इस बिपौरजॉय नामक चक्रवात से कि 13 जून तक आकर इससे टकराने वाली है। ये जो चक्रवात है, इस चक्रवात की जो स्पीड बताई गई है, चक्रवात से यानी कि यहाँ पर आएगी तो वहाँ पे हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जो हवा है, चक्रवात उठने से जो हवा चलने वाली है, वो काफ़ी ही हवा की गति है 35 से 45 किलोमीटर बताया गया है। जबकि अगर चक्रवात की स्पीड देखें, 35 से 45 किलोमीटर बताया गया है। ये देखें कि बिपौरजॉय नामक जो चक्रवात है उत्पन्न कहाँ हो रहा है, तो इसकी उत्पत्ति देखें तो गोवा से लगभग जो गोवा यहाँ पे है, गोवा का पश्चिम में देखें 850 किलोमीटर दूर गोवा से, ये होगी, देखिए दूसरा बना दे रहे हैं, ये अरब सागर है, यहाँ पे गोवा है। गोवा से 850 किलोमीटर दूर जो है ये बिपौरजॉय नामक जो चक्रवात है, वो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। इससे हुआ क्या है कि जो भारत में IMD है, IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, इसने सूचना जारी की है कि गोवा से 850 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे बिपौरजॉय नामक एक चक्रवात आने वाला है, जो कि 13 से 14 जून के बीच आकर इन राज्यों की तटीय सीमा से टकराएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भयावह स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसा जारी किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, और इन राज्यों को जो है अलर्ट जारी किया इन राज्यों के लिए। तो इसी कारण ये जो हाल ही में जो चक्रवात आया है, तो इसी चक्रवात के आने के कारण जो चक्रवात हमारा टॉपिक है आज का,
चक्रवात जो है विषय में मतलब कि चर्चा में रहा है। तो यही कारण है चर्चा में जो है चक्रवात का विषय रहा है। अब इसी के माध्यम से हम लोग जो है चक्रवात के बारे में जानेंगे, चक्रवातों के नामकरण के बारे में, चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में, चक्रवात के नामकरण के नियम के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में देख लें। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये समुंदर है, समंदर में होता क्या है, गर्मी के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, यहाँ पे तापमान जो है समुद्र में 27 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक होने लगती है, तो यहाँ की जो हवाएं होती है, यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। अब चूँकि ऊपर की ओर यहाँ की हवाएं जाने लगती है, तो यहाँ पे जो जगह है रिक्त होने लगता है, जगह खाली होने लगता है। तो चूँकि यहाँ पे हवाएं जो है ऊपर जाती हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर की यानी निम्न दाब की जो है स्थिति बनती है, यहाँ पे निम्न दबाव की स्थिति बनती है। इससे होता क्या है, यहाँ की हवाएं जब जाएंगी तो यहाँ पे स्थान जो है रिक्त होने लगते हैं, खाली होने लगते हैं। तो इसके आसपास के इलाके के जो ठंडे हवा है, इसके आसपास के इलाके के जो ठंडे हवा हैं वो इस जगह को भरने के लिए आते हैं। इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, चारों तरफ से जो हवाएं हैं आते हैं। और आने के बाद ये इतने तेज़ी से स्थान भरने के लिए आते हैं कि आने के बाद जब टकराते हैं तो एक साइकिल की तरह जो है टकराने के बाद एक साइकिल कहें तो चक्र की तरह जो है आकृति का निर्माण करते हैं। टकराने के बाद एक चक्र की आकृति का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, हालांकि जो हवाएं यहाँ पे जो ठंडी थी, जहाँ से आ रही थी, यहाँ पे जो होता है उच्च दबाव रहता है, दोनों तरफ जो है उच्च दबाव। यानी कि देखा जाए तो जो चक्रवात की स्थिति होती है, केंद्र में तो लो प्रेशर रहता है, लेकिन इसके किनारे देखें तो किनारे हाई प्रेशर आता है। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है। चक्रवात जब उत्पन्न होता है, चक्रवात जब बनता है, तो उस स्थिति में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं। तो ऐसे जो है चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब चक्रवात के जो नामकरण है, चक्रवात के नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि चक्रवातों का जो नामकरण कैसे किया जाता है। अभी हाल ही के जो चक्रवात है, हमने जिस चक्रवात का नाम बताया बिपरजॉय, इस चक्रवात के नामकरण के बारे में जाने तो इस चक्रवात का नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया है। जो है बिपरजॉय, चूँकि ये बंगाली भाषा का शब्द है। इसे अगर ट्रांसलेट करके देखें हम अपनी भाषा में, तो इसका मतलब होता है डिजास्टर कह ले तो, या फिर हिंदी में कहें तो आपदा। इसलिए इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। जब बांग्लादेश ने इसका नाम बिपरजॉय दिया, तो बिपरजॉय का मतलब जो है आपदा होता है, इसलिए इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अब देखते हैं कि इसका नामकरण किया कैसे जाता है। चलिए, अगर इन आपदाओं को यानी चक्रवातों से सावधानी जो है अलर्ट करने के लिए देश में देखा जाए, तो देश में कुल 6 जो है क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं। क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र, और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो है 5 जो है ये है क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र।
यानी कि जो 6 ऐसे जो संस्थान बनाए विज्ञान केंद्र, यानी कि क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, ये बनाए गए हैं पूरे देश में। इसे अगर शॉर्टकट में कहें तो RMSCS, और इसे अगर शॉर्टकट में कहें तो TCWCS, यानी कि जो ये 6, 5, 11 जैसे संस्थान बनाए गए हैं जो कि भारत में आने वाली आपदाओं से जो यहाँ के जो राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के लिए अलर्ट जारी करते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए सूचनाएं जो जारी करते हैं। इस 6 जो हैं संस्थान कार्यरत है इसमें। मौसम से संबंधित, मौसम मतलब कि यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होती है, आपदाओं से यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, उसको जो है अलर्ट करते हैं, उसके लिए सूचना जारी करते हैं सभी। इसमें जो RMCS है इसमें भारत का भी एक संस्थान है IMD, जिसे अभी हमने बताया, नाम था उसका भारत मौसम विज्ञान केंद्र। भारत मौसम विज्ञान केंद्र इसका नाम है। ये भी इसमें जो 6 है ये भी इसमें शामिल है। ये करते क्या है कि जो चक्रवात है, जो चक्रवात आने वाले रहते हैं, चक्रवातों के जो नाम हो गए, नाम या फिर आने के नामकरण के लिए, चक्रवातों के नामकरण के लिए ये जो है अपनी सलाह देते हैं, सलाह जारी करते हैं। सलाह अपने देते हैं कि सभी देश शामिल होकर के, और इसमें जो है सलाह देते हैं कि चक्रवातों का नाम क्या रखा जाए। ये सभी उसमें जो है शामिल हैं। मतलब ये चेतावनी देते हैं, यानी कि जो चक्रवात अगर आने वाले रहते हैं तो ये चेतावनी देते हैं किसी भी क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में आने वाले रहते हैं, जिस क्षेत्र में जो आने वाले रहती है चक्रवात हो गई, तूफान हो गए, आंधी हो गई, बारिश हो गए, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं से जो है बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए सूचना जारी करते हैं ये सभी संस्थान। चक्रवातों के नामकरण की बात करें तो चक्रवातों के नामकरण के लिए 13 सदस्यों का एक समूह बनाया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, चक्रवातों का नाम करने के लिए जो है 13 सदस्यीय जो है एक समूह बनाया गया है। इसमें जो है टोटल 13 देश इसके सदस्य हैं। 13 देशों का नाम अगर हम देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश, दूसरा भारत, पहले बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा जो है ईरान, चौथा मालदीव। जैसे को मैप पे देखें तो ये हो गया हमारा भारत, यहाँ पे हो गया ये बांग्लादेश, ये हो गया मालदीव, उसके बाद से जो है ईरान, विभाग हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे जो है ये है ईरान हो गया। ईरान के अलावा देखें तो जो म्यांमार, ओमान, ये पाकिस्तान, यहाँ पे जो इलाके हैं म्यांमार, कितने देश हुए तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव, भारत। इसके अलावा जो ओमान है, यहाँ पे जो पूरा सऊदी अरब है, इसी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ओमान हो गए। ओमान के अलावा जो हो गए कतर, सऊदी अरब, यहाँ पे जो ये श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, और यमन भी जो है इसी का इलाका है, यमन।
इसके पहले जो चक्रवात आई थी जिसका नाम हमने पढ़ा था मूचा, जो चक्रवात था उसका नाम जो है यमन के सलाह पर रखा गया था, यमन ने रखा था। लेकिन अभी जो हम चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं बिपोरजॉय, उसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया है। तो ये देखा हमने 13 देशों का एक समूह बनाया गया है। ये देश करते क्या है कि कोई भी चक्रवात अगर आने वाली रहती है तो उसके नामकरण से संबंधित अपने अपने सलाह देते हैं। और जिन देशों की सलाह सबसे अच्छी रहती है उस देशों की सलाह को मान लिया जाता है और उस देश के सलाह पर चक्रवात का नाम रख दिया जाता है। तो अभी हम जो फिलहाल में पढ़ रहे हैं बिपोरजॉय नामक चक्रवात के बारे में, इस चक्रवात का नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की सलाह पर इस चक्रवात का नामकरण किया गया है। इसमें किया जाता है जितने भी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उनके नामकरण ये सभी देशों के समूह मिल करके करती है। अब इसके अगर देखें कि जो चक्रवात ये तो नामकरण के बारे में देखा। अब नामकरण करने के नियम कि क्या क्या नियम निर्धारित किए गए हैं चक्रवातों के नामकरण करने के लिए, उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नामकरण के बारे में अगर बात करें तो इस नामकरण की शुरुआत जो है ये 2004 में शुरू हुई थी। जब 2004 में शुरू हुई थी तो सिर्फ भारत के आसपास के ही देश, पड़ोसी देश जो हैं इसमें शामिल थे। जो भारत के आसपास के जो देश हैं इसमें शामिल थे। लेकिन इसके जैसे अभी हमने पढ़ा यमन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सब इसके सदस्य नहीं थे। इन सभी को जो है 2018 ईस्वी में जो है इसमें जोड़ा गया, इस समूह में इसको जोड़ा गया था। नियमों का पालन क्या होता है कि मतलब नियम क्या है कि ये 13 देश हैं। 13 देश चक्रवातों का नामकरण करने के लिए अपने अपने सलाह देंगे। तो जो नाम प्रस्तावित रखेंगे, जो प्रस्ताव के रूप में जो नाम रखेंगे, यानी जो प्रस्तावित नाम होंगे, प्रस्तावित नाम जो होंगे, इन प्रस्तावित नामों में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये राजनीतिक से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, यानी राजनीतिक हस्तियों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। इस नाम अगर कोई भी देश अपना सलाह जारी करता है नामकरण से संबंधित, तो उस प्रस्तावित नाम में राजनीति या राजनीतिक हस्तियों से संबंधित कोई बात ऐसी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा जो है, कोई धार्मिक विश्वास जो होते हैं, धर्म से संबंधित जो धार्मिक विश्वास होते हैं, उस नाम से किसी भी धार्मिक विश्वास को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो संस्कृति और लिंग में जो तटस्थता होनी चाहिए, यानी कि यहाँ अगर नाम रख रहे हैं तो उनमें राजनीतिक हस्तियाँ, धार्मिक जो ऐसे हैं, धर्म से संबंधित कोई उसमें भावनाएं नहीं छिपी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए, तो नाम जो है, इस नाम के रखने से देश की किसी भी आबादी को जो है इस ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। देश के किसी भी आबादी को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। नाम ऐसे रखने चाहिए जो उच्चारण करने में आसान हो, लोग उसे आसानी से बोल पाएँ। और नाम जो रखा जाता है कितना भी लंबा रखे, अधिक से अधिक 8 अक्षरों के ही होने चाहिए। जो नाम है ये अधिक से अधिक 8 अक्षरों के ही होने चाहिए। 8 अक्षर से अधिक जो है इसका 8 अक्षरों से अधिक इसका नामकरण नहीं कर सकते। इसके आगे देखें तो भारत के ये तो हो गया अभी जो बिपोरजॉय है बांग्लादेश ने दिया है। लेकिन इसके बाद अगर कभी कोई चक्रवात आता है तो उसका नामकरण जो है भारत के आधार पर किया जाएगा, भारत के सलाह पर उसका नाम रखा जाएगा तेज जो है भारत ने नामकरण किया है। आने वाले आगामी चक्रवातों के लिए जो भारत है उसने नामकरण किया है तेज। तो ये तो हुई, हमने जाना चक्रवातों के नामकरण, चक्रवातों के जो नामकरण किए जाते हैं, नामकरण करने के बारे में। अब देख लेते हैं जो अरब सागर में चक्रवातीय तूफान आई हुई है, उस तूफान के बारे में। देखिए, सामान्य तौर पर देखें तो अरब सागर में तो वैसे चक्रवात कोई आते नहीं हैं। जितने भी चक्रवात आते हैं सभी बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं।
तो अब की बार जो है, चूँकि देखा जाए तो जो जून का महीना होता है, जो जून का महीना होता है, ये अरब सागर में चक्रवातों के लिए अनुकूल माना जाता है। चक्रवातों के लिए जो है ये जून का महीना अनुकूल माना जाता है। इसीलिए अभी हमें वर्तमान में चक्रवात की स्थिति दिखाई दे रही है। अरब सागर में जो है चक्रवातों की संख्या बहुत ही कम ही होती है। देखिए यहाँ पर जून की महीना जो होती है, जून की महीना इसके लिए चक्रवातों के लिए अनुकूल महीना माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हो रही है। हालांकि तुलना किया जाए अगर बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से तुलना किया जाए तो इसकी संख्या बहुत ही, इसमें अरब सागर में चक्रवातों की संख्या अत्यंत ही कम होती है। एकदम नाम मात्र की संख्या के जो है नाम मात्र की संख्या में यहाँ पे चक्रवात आते हैं। वैसे भी हमने देखा अभी जो जून का महीना अनुकूल माना जाता है, इसलिए अभी जो जून का महीना चल रहा है, इसलिए 14 जून को ये अलर्ट जारी किया गया है कि 14 जून को यहाँ से जो बिपरजॉय नामक चक्रवात है, ये भारत के जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इनके तटीय इलाकों से टकराएगा और उसके बाद से यहाँ पे तबाही मचाएगा। तो ये हमने देख लिया जो चक्रवात आई हुई है अरब सागर में, उस चक्रवात के बारे में। जो बिपरजॉय नामक चक्रवात आई हुई है अरब सागर में, उस चक्रवात के बारे में देखा। और इसी के माध्यम से हमने ये भी देख लिया कि जो चक्रवात होते हैं, चक्रवातों के नामकरण किस प्रकार किए जाते हैं, नामकरण के नियम कौन कौन से हैं, इसके नामकरण के नियम कौन कौन से हैं। उसके बाद से देखा चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये तो रही हमारे टॉपिक की बात। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स परीक्षा से जुड़ी हुई है। चलिए, हमने तो की अपने जो अरब सागर में आने वाली बिपरजॉय नामक चक्रवात थी उस टॉपिक की बात। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि चक्रवातों के नामकरण निम्नलिखित में से किससे तटस्थ होना चाहिए। ऑप्शन ए है राजनीति और राजनीतिक हस्तियों से, ऑप्शन बी है धार्मिक विश्वासों से, ऑप्शन सी है संस्कृतियों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर आप इस क्वेश्चन का उत्तर देने में सक्षम होंगे। आप इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।